नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज वल्लभ भाई। हेलो सर, आज दारू नहीं पिया हूँ दोस्तों, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। ग्रेटफुल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, बिग बुक का, मेरे स्पॉन्सर का, फेलोशिप ओ का, टोटल दोस्तों, कि आज मैं सोबर हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो हम बोलते हैं वन डे एट अ टाइम, एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड यस, आई एम ऑन माई जर्नी एंड फीलिंग रियली ग्रेटफुल की 6 साल पहले क्या हालत थी और आज चेंजेस थोड़े थोड़े आते हैं। जिंदगी जीने का मजा भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। दोस्तों, अभी 6 अगस्त 2017 को मैंने मेरा लास्ट ड्रिंक लिया था। अभी इस संडे को 6 अगस्त 2023 मेरे सोब्रिटी के 6 साल कंप्लीट हुए। एंड यू नो यकीन नहीं हो रहा था कि हुआ ये। मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज्म है 1.5 साल का है ना। टोटल 17 साल मैं दारू पिया हूँ, और उसमें से जो शुरुआत के 15 साल जो मैं मानता हूँ कि ठीक थे यार, प्रॉब्लम नहीं थे लाइफ में। दारू थी लेकिन लिमिट में थी, यू नो। चॉइसेस थे, कब पीना है, कब इससे पीना है, नहीं पीना है। ब्रांड है तो ही पीऊंगा, मेरा ब्रांड नहीं है तो नहीं पीऊंगा। तो वो चॉइसेस सब थी यार। वो पहले 15 साल, एज अ सोशल ड्रिंकर, एज अ प्लान ड्रिंकर, मैं दारू पीता था। लाइफ में इतने ज्यादा उथल पतल नहीं हुई। लेकिन लास्ट के 1.5 2 सालों में ना, ये सब चॉइसेस मैंने गंवा दी। कोई चॉइस नहीं था मेरे पास, मुझे पीना ही पड़ता था। मैं कितना भी सोचूं नहीं पीना है। 1 2 दिन तक नाटक चलता था मेरा, 1 2 दिन दारू से दूर भी रहता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर से उस दारू के पास चला जाता था। और एक बार दारू पीने बैठ गया तो कितनी दारू मैं पी रहा हूँ वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो दारू ना छोड़ पा रहा था, ना दारू कंट्रोल में पी पा रहा था। दोनों जगह से फटके पड़ रहे थे मेरे को। और इतनी भारी मात्रा में वो दारू चालू हो गई थी, 24 घंटे उस दारू के नशे में ही रहना। उसके लिए पैसे कहाँ से जुगाड़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। घर में चोरियां चालू हो गई थी, मेरे चोरियां करने लगा था। बुरा भी लगता था यार कि वो सब कुछ करते समय, लेकिन कुछ उपाय नहीं चलता था। अगर मैं नहीं करता, दारू नहीं पीता, तो अच्छा भी नहीं लगता था। दिल में एक अलग सी एक ऐसा एक घबराहट रहती थी, मेरे हाथ पैर कांपते थे। जब तक वो पहला 90 का घूंट मेरे पेट में नहीं जाता है तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और इन सब चक्करों में मैंने सब चीजें धीरे 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 गंवा दी दोस्तों। मेरा सबसे पहले अफेक्ट हुआ मेरा फिजिकल हेल्थ। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था स्पाइन का, उसकी भी ट्रीटमेंट चालू थी, वो ट्रीटमेंट भी चालू है, मैं दारू भी पी रहा हूँ, दोनों एक साथ ही चल रहा है। उसके बाद दोस्तों मेरा जो फैमिली लाइफ था वो डिस्टर्ब था। माय मैरिज इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स। मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ था वो खत्म हो चुका था, 2 जॉब मेरे हाथ से निकल गए थे। अच्छा खासा मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक अच्छा करियर था मेरे सामने, लेकिन कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा था। सब कुछ था लेकिन जो प्लान एग्जीक्यूशन रहता है ना, वो नहीं कर पा रहा था मैं। तो उस पे भी मैं हार रहा था। मेरी जो फैमिली लाइफ थी, अदर देन माई वाइफ डेफिनेटली, वो भी पूरी डिस्टर्ब थी। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, कोई मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं था। इन लॉज मेरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो बात करने की कोशिश भी करते थे तो, लेकिन मैं ऐसा एक सेल्फ पिटी या एक ऐसे ककून में बैठा था, एक ऐसे एक आइसोलेशन में चला गया था। मैं किसी से बात करना भी नहीं चाहता था। मुझे लगता था यार पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और उनको ही गालियां देना, उसी सेल्फ पिटी में जाना, मैं बेचारा, और उसी सेल्फ पिटी में दारू पीना रोते रोते। ये मेरा लास्ट मेरा ऐसे गुजरा था दोस्तों। मैं सुबह सुबह 7 7 8 8 बजे बार में जाके बैठता था। वो वेटर मेरे को समझाता था कि सर ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं उसको बिठाता था मेरे सामने, और मेरी पूरी मैं कहानी सुनाता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो जस्टिफिकेशन फॉर माई ड्रिंक। इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो मेरे जैसा इंसान दारू नहीं पिएगा तो और क्या करेगा, यू नो। तो दारू पीना लाजमी है, दारू पीना मेरा हक है। अंदर से जानता था कि वैभव तो रुक नहीं पा रहा है, पता था, है ना। वो दारू छोड़ने की कोशिश भी करता था मैं, क्योंकि वो घर का माहौल इतना बिगड़ चुका था मेरा। वो एक घर का जो नरक मैंने बना के रखा था ना, तो मेरे को बुरा लगता था जब दारू की नशा उतरती थी सुबह। वो हैंगओवर में मैं वो घर का नजारा देखता था तो वो बुरा लगता था मेरे को। कुछ तो टूटा फूटा हुआ है, बीवी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो एक कोने में बैठी है पड़ी है, मैं एक कोने में पड़ा हूँ, उल्टी करके रखा है कुछ, है ना। ये सब कुछ चीजें मैं मेरे घर में देखता था यार। और वो बुरा लगता था बहुत कि यार ये मेरे लाइफ का ये प्रोजेक्शन नहीं था। एज द एज ऑफ 32, 32 साल की उम्र में
मैंने ये नहीं सोचा था ना कि मेरे लाइफ में ये सब कुछ होगा, ये किसका प्रोजेक्शन नहीं रहता है। मेरा भी नहीं था, लेकिन लाइफ मेरी वहां तक आ चुकी थी और उससे निकलना कैसे मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं डिसाइड करता था कि आज के बाद मैं दारू को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, नो मैटर व्हाट। और वो जो मेरा मनोनिग्रह है, या जो मेरा विल पावर है, सो कॉल्ड विल पावर, 2-3 दिन तक नाटक चलता था मेरा, 2 हफ्ता 4 हफ्ता भी निकल जाता था, और उसके बाद फिर से वो दारू आती थी और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती थी। फिर से उसी मात्रा में दारू पीना चालू करता था, कंट्रोल में पीना नहीं हो रहा था, और ऐसे ही जिंदगी के 1.5 साल एक्टिव अल्कोहलिज्म के कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। वो 1.5 साल, आज मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो दैट वाज रियल पेन फॉर मी, है ना, बहुत बुरे थे वो मेरे लिए। लेकिन मुझे नहीं, मेरे को वो दारू के नशे में क्या कर रहा था क्या नहीं, सब भूल गया। अब ये सोबराइटी के 6 साल, ये इसमें मजा है यार, दारू नहीं पी रहा हूँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, आई एम। और मुझे से कौन कितना डिसऑनेस्ट है, कौन कितना नालायक है, कौन कैसे, है ना, डबल गेम करता है, लोगों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं कैसा हूँ। नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है कि खुद को देख, लोगों को मत देख। खुद को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो समझेगा कि तू क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रहा है। यार दारू फटके मार मार के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाई, और जो पहला स्टेप मेरा बोलता है ना, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, वो दारू ने ही करके लिया मेरे को। वो एक्सेप्टेंस अपने आप आया, क्योंकि जो कुछ चल रहा था ना, वो मैं इस पोजीशन में ही नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं दारू से पावरफुल हूँ, यार दारू में मैनेज कर सकता हूँ, नो मैटर, खत्म। नहीं नहीं, दारू नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली दैट इज द फैक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल। दारू अभी पीना, है ना, मेरे लिए खतरनाक है। नहीं पीना है मुझे, यस आई नो, नहीं पीना है मुझे। तो पहला स्टेप मुझे दारू ने ही करके लिया बहुत अच्छे से, पटके मार मार के। एंड लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी, है ना, माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, दैट अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी तो थी, है ना। जो कुछ मैं दारू के नशे में करता था वो तो थी, लेकिन दारू बंद होने के बाद वो सब रुक गया ना। ना अभी मैं गाड़ी ठोक रहा हूँ, ना मैं किसी को फोन करके गालियां दे रहा हूँ, ना मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं, ना मैं घर के पैसे चुरा रहा हूँ, ना बीवी के गहने जाके बेच रहा हूँ या गिरवी रख रहा हूँ, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। वो एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी रुक जाती है। आज जेब में थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मेरी अनमैनेजेबिलिटी खत्म हो गई क्या, है ना। नहीं, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस टॉक्स अबाउट दैट इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी, हमेशा दिल में कुछ ना कुछ चलते रहता था। दारू रुकी है, लेकिन मैं पेन में था डेफिनेटली, है ना, बहुत बड़े गुस्से भरे पड़े हैं, है ना। बीवी को देखता हूँ तो, है ना, उसकी दया भी आती है कि यार इसको ये सब कुछ सहना पड़ा। दूसरा थॉट जनरेट हो रहा है तुरंत कि साला इसी के वजह से मैं अल्कोहलिक बना, इसको मैं निकाल देता हूँ अपने लाइफ से, इसका मैं खून कर देता हूँ, वो चलो उसको छोड़, उसकी माँ, मदर इन लॉ, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, इसी के वजह से सब कुछ हुआ, ये मेरे को बीवी को सिखाती है कि कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं करना है। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता था। माँ को देखता था, गुस्सा आ रहा है, बहन को देख रहा हूँ गुस्सा आ रहा है, और अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। 32 साल की उम्र में किसको लगता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए पूरा सब कुछ गंवा के, मेरा प्रोजेक्शन नहीं था लाइफ का यार, मेरे को किधर अलग जाना था मैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहुंचू तो खुद की ही घिन, खुद की सेल्फ पिटी, वो क्या करके रखा लाइफ में तेरे। तो वो जो गिल्ट, वो जो रिमोर्स, वो हमेशा चलते रहता था। बहुत सारे डर मेरे दिमाग में रहते थे। मैं दिमागी तौर पे ना स्वस्थ था, मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। हमेशा वो चाव 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 कंटिन्यूस मेरे दिमाग में चलते रहता था, बस दारू नहीं पी रहा है। सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक जो एक अलग ही मेरा जो इमोशनल रोलर कोस्टर रहता था ना, वो डेंजर था यार मेरे लिए। मीटिंग में मैं दिखाता था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सच बात तो ये थी कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था मेरे लाइफ में। मैं 8 महीना सोबर था, है ना, 8 महीना सोबर था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे। यार मैं दारू पी रहा था तभी भी मैं सुसाइडल था, 8 महीना दारू रुकी है तभी भी मैं सुसाइडल हूँ, प्रॉब्लम किधर है फिर। दारू के वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो 8 महीना वो तो दारू नहीं पी रहा है, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को नहीं पता था यार। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है। 8 महीना सोबर हूं मैं, एंड दैट अनमैनेजेबिलिटी ना, दैट आई रियली आइडेंटिफाइड विद माय इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी। अल्कोहलिज्म इज कॉल्ड एज, है ना, वो इंटरनली रहता है यार, वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप डाउन जो प्रॉब्लम्स है मेरे ना, वो है मेरा अल्कोहलिज्म। तो जो डीप डाउन प्रॉब्लम्स थे मेरे, और वो सब इमोशनल प्रॉब्लम्स थे, वो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये है, कुछ तो गड़बड़ मेरा चल रहा है। सेकंड स्टेप टॉक्स अबाउट ना कि केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। अब इसमें से निकालेगा कौन। और यहाँ आ गया भगवान, भाई ये भगवान निकालेगा, अरे यार ये भगवान निकालेगा मतलब क्या। अब ये भगवान कहाँ से लाए ये लोग, 32 साल का हूँ यार, तुम लोगों के लिए ठीक है, तुम्हारी उम्र हो गई, भगवान भगवान करते रहो, मेरी तो अभी उम्र है ना यार, मेरे को जीने दो ना, मेरा मैं दारू के बारे में बोलो ना भाई।
दारू ठीक है ना, अरे भगवान के कहाँ घुस गए तुम लोग, तो ये भी दिमाग में चलता था, भगवान पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। प्रिजुडिस बहुत थे ना उस चीज को लेके, भगवान ये शब्द से ही बहुत धिटकारा आता था मेरे को, मैं गुस्सा आता था, मैं गालियां देता था उस भगवान का नाम सुन के। 2008 में मेरे पापा की डेथ हो गई, उसके बाद कंप्लीट एंटी गॉड, नहीं चाहिए तेरा भगवान, क्या किया तेरे भगवान ने मेरे साथ। अगर भगवान होता तो मेरे जिंदगी वाट क्यों लगी, मैं कितना प्रे किया है लेकिन मैं नहीं निकल पाया ना, मेरे पापा को नहीं बचाया तूने, तो ये काहे का भगवान। ये चलता था। अल्कोहलिज्म में भी मैं भगवान के सामने नहीं गया, अरे हजारों बार गया हूँ, यार मेरे को दारू नहीं पीना, यार मेरे को दारू नहीं पीना है, फिर भी मैं दारू पी रहा हूँ, तो ये तेरा भगवान काम नहीं कर रहा है, तो भगवान होता ही नहीं है। इस ये थॉट लेके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। एंड हियर दे टॉक अबाउट दैट हायर पावर विल रिस्टोर योर सैनिटी, यार ये अभी अलग ही नाटक है हायर पावर का। बट दैट इज अगेन गेम चेंजर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस गिव्स दैट फ्रीडम। भाई हमारा भगवान तू मत ले, तेरा भगवान का कंसेप्ट तू तैयार कर और तू चल आगे उसके साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। हमारे कंसेप्ट से ना तुझे लेना देना है और तेरे कंसेप्ट से ना हमें लेना देना है, लेकिन वन थिंग इज क्लियर यार, तेरे पास वो कंसेप्ट होना चाहिए। एंड यस उस कंसेप्ट को मैं मानने के लिए तैयार था, नॉट एज अ भगवान बट यस कोई तो शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, वो नेचर में हो सकती है, यस दिस इज देयर इज अ नेचर, सब कुछ हो रहा है, उस शक्ति को मानने के लिए मैं डेफिनेटली तैयार था। लैक ऑफ पावर इज माई डायलेमा, मुझे बताया शक्ति का अभाव हा यक्ष प्रश्न है। तेरे पास वो शक्ति नहीं है जो तेरे को बचा सके, इसीलिए तो वो अल्कोहल एक शक्ति बन के तेरे साथ लाइफ में आती थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया अल्कोहल, मजा आ रहा है अल्कोहल, दुख हो रहा है अल्कोहल, गुस्सा आ रहा है अल्कोहल, सेक्स करना है अल्कोहल, डिप्रेशन लग रहा है अल्कोहल, रिमोर्स आ रहा है अल्कोहल, गिल्ट में से निकलना है अल्कोहल, अल्कोहल 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 वाज माय हायर पावर ना, वो मेरा भगवान बन चुका था उस टाइम, कुछ भी हो जाए तो वही तो मेरे को सबसे निकालता था ना। एक 90 अंदर जाने के बाद सब गायब, एकदम मजा, एकदम जबरदस्त, एकदम एकदम नॉर्मल जगह भी आ जाता था, मैं लोगों से बात करना चालू हो जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। तो वो 90 एज अ सोल्यूशन मेरे लाइफ में आती थी। प्रॉब्लम है उस एलर्जी के साथ जो मैं पेट में लेके बैठा हूँ, एक बार 90 अंदर चले गया मैं रुकता नहीं हूँ, फिर कितना 90 मेरे अंदर जा रहा है मेरे को पता नहीं चलता है, आँख खुलती है तो मैं किधर तो ब्लैकआउट में पड़े हुए रहता हूँ। यस दैट इज हैपनिंग विथ मी। सो नाउ है ना, वो दारू तो रुक गया, लेकिन दारू को रिप्लेस करने वाली ताकत जब तक मेरे को नहीं मिलती है, वो दारू मेरे लाइफ में बार बार आती रहेगी। मुझे पहले लगता था दारू रुक गया, मेरा प्रॉब्लम रुक गया, खत्म, अभी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लाइफ में। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक कुछ अलग ही बात बोल रहा था, वो बोलता है कि व्हेन यू कंसीव टू योर इनर मोस्ट सेल्फ दैट यू आर एन अल्कोहलिक एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। भाई तो जब तू मानता है खुद को अल्कोहलिक है, तो वो रिकवरी का फर्स्ट स्टेप है, रिकवरी अभी आगे है भैया, तेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो दारू रुकना तेरा सॉल्यूशन नहीं था, दारू रुकना तो बस सॉल्यूशन की शुरुआत थी। उस दारू को रिप्लेस करने वाली ताकत जब तक तेरे को नहीं मिलती, वो पॉसिबिलिटी है कि तू बार बार दारू की तरफ जाएगा, क्योंकि बीच में रहना मेरे को आता नहीं है। एक तो दारू के पास जाएगा मरेगा, नहीं तो ये भगवान भगवान करके मैं जिंदा रहेगा, ये में आके सोबर रहेगा। ये दो ही तो चीजें हो सकती है मेरे साथ, बाकी कोई चीज भी नहीं हो सकती। बीच में रहने की इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की है, नहीं हुआ मेरे से, मैं बार बार उस दारू के पास गया हूँ। आई एम पावरलेस यार, कुछ भी दिमागी प्रॉब्लम आ जाता है मैं उस दारू के पास भाग जाता हूँ, यही तो मेरी कहानी है। Oh, now that makes sense, huh? That makes sense. Alcoholics Anonymous वो बोलता है ना, practical and logical answers to all my questions। बहुत सारे questions थे ना दिमाग में, वो लेके आया था और उसके practical logical answers यहाँ से मिलना चालू हो गए। And the third step talks about made a decision to turn our will and life over to the care of God as we understood him। अभी है ना, वो मेरी will and life उस भगवान को समर्पित करना या उसके हिसाब से होगा। अभी यहाँ से जो कुछ होगा उसके हिसाब से होगा, तो इसका मतलब यहाँ अब तक जो कुछ हुआ वो मेरे हिसाब से हुआ क्या? हाँ मेरे हिसाब से हुआ। 32 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना चाहता था। 32 साल की उम्र में स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस लेके बैठा था मैं। 32 साल की उम्र में सब गवा चुका था मैं। 32 साल की उम्र में लाखों रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर। 32 साल की उम्र में कुछ नहीं बचा था, बीवी मेरे को डाइवोर्स मांग रही थी। क्या ये मेरी इच्छा थी? क्या ये सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा था? इससे पहले यहाँ से आगे भगवान की इच्छा से होगा, तो इधर तक मेरी इच्छा से हुआ क्या? नहीं यार, इधर से भी मेरी इच्छा से कुछ नहीं हुआ है। मेरी इच्छा तो बहुत कुछ अच्छी थी ना। 2 BHK फ्लैट चाहिए था, एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, सोना चाहिए था, पैसा चाहिए था, एक समाज में स्थान चाहिए था, ये सब कुछ चाहिए था मेरे को। मिला क्या? मेरे को नहीं मिला। तो मेरे लाइफ का प्रोजेक्शन कुछ और था, हो कुछ और रहा था। तो मेरी में कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसके बार बार बीच में आना, क्योंकि वो मेरे पसंद से नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था, मेरे विल से नहीं था। तो इट वॉज जस्ट सेल्फ विल रन राइट, अपने इच्छा शक्ती चा मारलेला धुमाकूळ। कुछ हुआ तो नहीं, कुछ किया तो नहीं, लेकिन डिस्टर्ब मैं खुद होता था। प्रॉब्लम मेरे अंदर से जनरेट होता था। मैं बाहर झगड़ा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अंदर से झगड़ालू हो गया हूँ, है ना। मुझे लोगों से क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अंदर से वो डर जन, तो मेरे एक्शन में वही चीजें आएंगी ना जो मेरे अंदर है यार। शोरूम में तो वही दिखेगा ना जो फैक्ट्री में बन रहा है तो मेरे फैक्ट्री में ये सब चीजें भरी पड़ी थी ना।
तो एक्शन में तो कुछ नहीं आ रहा था, एक्शन में तो यही सब चीज़ें थी और ज़िंदगी खत्म हो रही थी। एंड यस यार, यहाँ से आगे होगा तो वो सब वो है ना, वो उसकी इच्छा से, मैं बीच में नहीं आऊँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेड अ डिसीजन। इट्स यू नो, देखने के लिए या सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, चलो अभी इधर से हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं यार, ऐसा था नहीं ना। वो डिसीजन भी है ना, वो एक एक पावरलेसनेस से आता है, वो ऐसे ही नहीं आता है, चलो लिखा है तो मैं करेगा, नहीं होता है। मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की पूरी कोशिश यहाँ पे आके करता हूँ। लेकिन जब समझ में आता है कि नहीं हो रहा है वैभव, खत्म, नहीं हो रहा है, तो वो जो डिसीजन है ना, वो न चाहते हुए मजबूरी में आता है। मजबूरी थी भाई, ऐसे ही नहीं हुआ है वो। क्योंकि बाकी मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा था, पागल मैं बन रहा था। दारू से दूर था, लेकिन क्या चल रहा था मेरे लाइफ में? क्या इसी त लाइफ में चाहता था? वो लाचारी भरी लाइफ में चाहता था? नहीं चाहता था। तो वो डिसीजन भी आता है, वो एक रियलाइज़ेशन से आता है कि वैभव अभी ये बंद करना पड़ेगा, वो रियलाइज़ेशन। वो आता है यार, आना ही पड़ेगा। तब तक आगे नहीं जाएगा। तो अभी हो गया है ना, अभी इसके बाद सब जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, तो 4 स्टेप अभी क्यों करने गए? 4 स्टेप बोलता है ना कि वो मॉरल इन्वेंटरी लेना है, फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी अपने आप की, अभी 32 साल के में क्यों करना है ये सब कुछ? नहीं किया तो नहीं जमेगा क्या? नहीं किया तो नहीं जमेगा क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा, मैं बीच में नहीं आएगा तो यहाँ से होगा वो अच्छा ही होगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो ये सब कुछ दिमाग में चलता रहता था एंड नाउ बिग बॉस वाज़ वेरी श्योर कि यार वो जो तू डिसीजन लिया, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट डिसीजन है ना, लाइफ सेविंग डिसीजन फॉर समवन। वो तेरी ज़िंदगी बचा सकता है वो डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन का इफ़ेक्ट, दैट इफ़ेक्ट, वो डिसीजन का इफ़ेक्ट आने के लिए ना, एज़ सून एज़ पॉसिबल तेरे को ये चौथा कदम करना पड़ेगा। तो तीसरे कदम का जो डिसीजन का इफ़ेक्ट है ना, वो महसूस करने के लिए मुझे 4 स्टेप पे जाना पड़ता है और तुरंत। अभी 1 साल थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करेगा, 2 साल थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करेगा, चौथा कदम आराम से लेगा। भाई आराम से नहीं होता है इधर कुछ, अल्कोहलिक है मैं। तो वो नहीं कर सकता मैं, डेफिनिटली चल आगे। तो ये ऐसे ही नहीं बोला गया था, स्पॉन्सर ने जो कहा था मुझे। एंड सिंपल है यार कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आया मैं, और दारू से पूरी वाट लग चुकी थी, खत्म हो चुका था। मैंने माना कि आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, मेरे को एक शक्ति बचाएगी, ये भी माना। मैं थर्ड स्टेप में डिसीजन भी लिया, और मैं चिल्ला-चिल्ला के उस शक्ति को बोल रहा हूँ कि भई अभी तो बचा, अभी तो बचा मेरे को, अभी क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ? अभी क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों मैं अभी भी डर में हूँ? क्यों अभी वो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ? तो ये दिमाग में आता था मेरे, उसका आंसर नहीं था मेरे पास। क्यों हो रहा है मेरे साथ? एंड सिंपल लॉजिकल आंसर था यार। ठीक है, इधर के बाद तेरे को वो भगवान बचाएगा, लेकिन मैं भगवान को चिल्ला-चिल्ला के बुला रहा हूँ कि भगवान मेरे को मिल, लेकिन भगवान मेरे को मिल नहीं रहा है। तो अभी प्रॉब्लम क्यों? भगवान क्या ज़्यादा अहंकारी है क्या? अभी वो आ नहीं रहा है जब मैं बुला रहा हूँ तब। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एंड दे मेड मी, यू नो, सिंपल चीज़ उन्होंने मेरे को बताई। यार जिस घर में मरे हुए चूहे पड़े हैं ना, उस घर में वैभव तो रह सकता है क्या? मैं बोला नहीं रह सकता मैं। क्यों नहीं रह सकता? अरे गंदगी है, बास मार रहा है यार, प्रॉब्लम है उधर, उस गंदगी में रहना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ठीक है, तो जिस घर में है ना वो मरे हुए चूहे पड़े हैं, उस घर में तू अगर खुद नहीं रह पा रहा है, और तू तेरे मन में इतने मरे हुए चूहे लेके घूम रहा है, और तू वहां सोच रहा है कि उस मंदिर में, उस तेरे मन के मंदिर में तेरा भगवान आएगा और वो बैठेगा और वो तेरे को बचाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं होगा। अगर तू चाहता है वो भगवान तेरे लाइफ में एंटर करे, अगर उसका एहसास हो, अगर उसका रियलाइजेशन तेरे को चाहिए ना, तो तेरे मन में छुपे हुए जो मरे हुए चूहे है ना, ये जो गंदगी लेके तू बैठा हुआ है ना, वो गंदगी से तेरे को निकलना पड़ेगा, वो गंदगी निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। रॅकेज ऑफ द पास्ट बोलताय ना वो, जो मेरी माझ्या भूतकाळातली जी घाण आहे, वो ती काढून टाकावी लागेल मला, वो निकल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तब तक वो नहीं होगा उसका एहसास। एंड वही जो गंदगी साफ करने की प्रोसेस है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट माय 4 स्टेप यार। 4 स्टेप इन्वेंटरी। आज मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि कैसे लेना है, मैं ये बताने नहीं आया हूँ। मैंने कैसे लिया ना वो बताने आया हूँ। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस, हाउ आई डिड, और उससे मुझे कैसे फायदा हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। 4 step. And the 4 step in the first part is they talk about the resentment. Resentment is the number one offender, है ना? खुनशी चीड़। That is वो problematic। वो अल्कोहलिक का सबसे बड़ा शत्रु कौन रहता है? वो रिजेंटमेंट रहता है ना? मैं उस रिजेंटमेंट में पागल हो जाता हूँ, और मैं देखा हूँ यार, मेरे को जब गुस्सा आता था, मेरे को रिजेंटमेंट आता था ना, मैं पगला जाता था यार। दिमाग में क्या चलता था मेरे को पता नहीं चलता है। मैं मोबाइल फोड़ रहा हूँ, मैं अपना ही मोबाइल अपने ही मुंह में डाल के चबा रहा हूँ। गुस्सा आ रहा है तो मेरे को लग रहा है कि सामने वाले की जान ले लूं मैं यार। तलवार मेरे को दिख रही है मेरे हाथ में, मैं ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, गोली इधर से चलाऊंगा, उधर से चलाऊंगा, सब प्लान रेडी है मेरा।
इतना भयंकर जो गुस्सा आता था मेरे को, तो वो उससे वो दैट इज वाज माय प्रॉब्लम यार, है ना? वो गुस्सा मेरे लिए प्रॉब्लम था। एंड है ना, इट इज लाइक अ पॉइजन यार, वो मेरे लिए एक जहर की तरह है, जो मैं खुद पी रहा हूँ और मेरे को लग रहा है सामने वाला मर जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं होगा वैसे। जहर अगर मैं पी रहा हूँ तो मरने वाला तो मैं ही हूँ, और मरता मैं ही तो था। मरता मैं ही तो था। कुछ भी करता था उसमें, कुछ भी कर रहा है, पागलपंती कर रहा है और लास्ट में जाके दारू पी रहा है। यही तो मेरी जिंदगी की ना, वो रिजेंटमेंट में ये सब कुछ मेरे होता था। और वो बोला रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर एंड यू हैव टू फ्री फ्रॉम दैट रिजेंटमेंट। सो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मैंने जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक में जो कुछ है ना, वो लिखा है कि हाउ टू टेक द फोर्थ स्टेप, और उसमें जो रिजेंटमेंट के पार्ट में वो आता है। सो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को चार्ट दिया था एक, है ना? फर्स्ट चार्ट उसने मेरे को दिया एंड ही टॉक्स कि यार अभी इस तरीके से लिखना है। और उस चार्ट में ना बहुत सारे कॉलम थे। जो फर्स्ट चार्ट उसने दिया, रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट, है ना, वो कॉलम थे। और उसमें सबसे पहला कॉलम था कि यार हमने ऐसे लोगों की सूची बनाई जिनके ऊपर मुझे गुस्सा था। ओके। दूसरा कॉलम उसने बनाने को बोला, वहां लिखना था कि भाई गुस्सा क्यों है, व्हाई यू आर एंग्री, वो लिख। और फिर थर्ड कॉलम भी था जहां छोटे छोटे 7 पार्ट्स थे। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। एंड फर्स्ट कॉलम था, वहां मुझे अपने लोगों में जिन जिन के ऊपर गुस्सा है ना, उन लोगों के नाम लिखने थे। और वो नाम मेरे रेडी थे। मुझे पता है मेरे को उसको किसके ऊपर गुस्सा है। मेरे को तो बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था मैं बोलूंगा। और फिर उन लोगों के नाम लिखना मैंने चालू किया। सबसे पहला नाम था मेरे मदर इन लॉ का, कुछ रीजन थे। उसके बाद मेरे वाइफ का नाम था, मेरे माँ का नाम था, मेरे आजू बाजू के लोगों का ही सबसे पहला उसका नाम था, है ना? वी मेड वो पर्सन, इंस्टीट्यूट्स और प्रिंसिपल्स जिन जिन के ऊपर गुस्सा है, वो अभी उनकी लिस्ट बना। एंड आई स्टार्टेड वो लिस्ट बनाना मैंने चालू किया। और लिस्ट में पहला नाम, जैसे कि मैंने बोला, मेरे मदर इन लॉ का था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो चुके थे। मेरे जो मैरिड लाइफ थी, वहां मुझे लगता था कि है ना, शी इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। उसके वजह से तो सब कुछ वाट लग रही है, उसके वजह से तो सब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उसको अगर मेरे जिंदगी से निकाल दो तो मेरी जिंदगी की गड़बड़े रुक जाएंगी। तो बहुत सारे रीजन थे। मेरे को बहुत कुछ उसने बोला था, फोन के ऊपर बोला था। तो मेरे को उन चीजों को लेके ना हमेशा प्रॉब्लम होता था। मेरे को वो गुस्सा था। मैंने बीवी का नाम लिखा, बीवी के सामने रीजन लिखा, क्यों मेरे को बीवी के ऊपर क्यों गुस्सा है। मेरे को लगता था यार मेरी बीवी मेरे को प्यार नहीं करती, वो मेरे को समझ के नहीं लेती, है ना, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करती, वो मेरी कंप्लेंट करती रहती है, जरा कुछ किया तो कुछ भी बोलना चालू करती है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती, बिल्कुल इमैच्योर है, ये क्या किया मैंने, क्यों इसके साथ शादी की? तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता। माँ का वही, मेरी बीवी के साथ झगड़ा करती है, ठीक से बात नहीं करती, ताने देती है, तो ये मेरे दिमाग में भरा पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे रीजंस थे मेरे। एंड उन मैं तो बस 2-3 चीजें ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग टाइम कम है। लेकिन मेरे यार 30-35 नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे निकले थे कि जिनके ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा था और मेरे को लगता था इनकी मैं जान ले लूंगा। नाउ व्हाई दैट रिजेंटमेंट चार्ट ना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिजेंटमेंट एक्चुअली मेरे साथ कर क्या रही है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिखने के लिए वो छोटी मोटी रिजेंटमेंट लग रही होगी, लेकिन जो रिजेंटमेंट मेरे को अंदर से जो मार रही थी, मेरे जो 7 एरियाज ऑफ लाइफ है, वहां जो मेरे को अफेक्ट कर रही थी ना, वो मुझे देखना पड़ा। मेरे स्वाभिमान के साथ क्या हो रहा है, मेरी महत्वाकांक्षा का क्या हो रहा है, मेरे व्यक्तिगत संबंध कैसे बिगड़ रहे हैं, मेरे सेक्सुअल संबंध कैसे बिगड़ रहे हैं, घमंड कहाँ मेरी ये हो रही है, मुझे कहाँ का डर लग रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ना, वो रिजेंटमेंट मेरे को अफेक्ट करती थी। और वो मुझे देखना पड़ा कि एक्चुअली वो एक एक रिजेंटमेंट से हो क्या रहा है। और ऐसे रिजेंटमेंट से जब मैंने लिखा, एंड मुझे लगा कि अभी हो गया है ना, पोस्टिव इन्वेंटरी इज डन। क्योंकि यही तो लोग थे, इनकी वजह से ना ब्लेम गेम मेरा, इट्स माय फेवरेट गेम गेम ना। और ये बिग बुक मुझे वही बोल रहा था कि कौन है तेरी जिंदगी के राक्षस, और मैंने राक्षसों के नाम लिख दिए। ये राक्षस है, उनके वजह से मेरी वाट लग रही है, इन्हीं के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओके फाइन, नाउ ये हो गया उनका पार्ट कि उन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या गलत किया। लेकिन अभी तुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि तूने क्या क्या गलत किया और मैंने क्या क्या गलत किया। मैंने कहा किसके साथ कुछ गलत किया? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट जस्टिफिकेशन। क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरा प्रॉब्लम बस दारू था ना, और कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं मेरा। दारू रुक गई तो मेरे में रेक्टिफाई करने जैसा कुछ चीज थी नहीं ना, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अगेन वो बोलते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं देख रहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम ना मुझे मेरे स्पॉन्सर ने दूसरा चार्ट दिया कि अभी वैभव तूने बाकी लोगों का पार्ट देखा, अभी तुझे तेरा भी पार्ट देखना पड़ेगा कि तू कहाँ कहाँ गलत था। और दोस्तों, यहीं से आगे मेरे कपड़े निकलना चालू हो गया।
मैं नंगा होना चालू हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि गड़बड़े कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसके पैटर्न क्या है। और जो रिजनमेंट पार्ट 2 उसने मुझे लिखने को बोला, दैट इज अगेन अ चार्ट, ओके। वो भी चार्ट थे, और उस चार्ट में जो फर्स्ट कॉलम था कि हमने अपने सूची को फिर से एक बार देखा, हाँ किन किन के ऊपर गुस्सा है, चलो उसी के नाम फिर से लिख। पहला नाम मदर इन लॉ, दूसरा नाम मेरी वाइफ, तीसरा नाम मेरी मदर, चौथा नाम मेरी बहन, पांचवा नाम कोई गर्लफ्रेंड, छठा नाम कोई दोस्त, सातवां नाम मेरा एचओडी। यही सब नाम मेरे फिर से लिखे बने। और फिर वो दूसरे कॉलम में मेरे को पूछता है कि यार दूसरे द्वारा जो गलतियां की वो अपने मन से निकाल, और अपनी गलतियों को देख कि हम कहाँ स्वार्थी, बेईमान, मतलबी और भयभीत थे। और जब मुझे मेरा पार्ट देखना लगे ना दोस्तों, बुरा लगता है अपना पार्ट देखने में, एडमिट करने में, लेकिन दिस इज अ प्रोसेस, आई हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। नहीं तो ये मेरे को रियलाइजेशन आता ही नहीं कभी। जब मैंने मेरा पार्ट देखना पड़ा, जब देखा मेरे मदर इन लॉ के साथ मैंने क्या क्या किया, कैसे उसको गुस्सा किया, कैसे उसको गालियां दी, क्या क्या मैंने उसको बोला, कैसे उसको शर्मिंदगी मैंने महसूस की, है ना। जिस तरीके से मैं उससे बात करता था, जिस तरीके से मैं गालियां देता था, जिस तरीके से मैं उस लड़की के साथ व्यवहार कर रहा था यार उसके, मेरे उसको लड़की को मारना पीटना, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दारू के नशे में क्या क्या करता था, गाली गलौज, रात को 2-2 3-3 बजे घर से बाहर निकाल देना, ये सब कुछ मेरा 1.5 साल कंटिन्यूअस चलता रहता था। कंटिन्यूअस चला है दोस्तों। और उस 1.5 साल के बाद मेरे मदर इन लॉ ने कुछ मुझे बोला था कि यार अभी तो सुधर जाओ, हम कब तक चुप बैठेंगे, हम है इसलिए चुप है। ये चीज मेरे दिमाग में थी कि और मेरे को ऐसे कैसे बोली, एक जवाई को ऐसे कैसे बोल सकती है ना। वो मैं पकड़ के बैठा था। लेकिन उसके पीछे के जो कारण थे दोस्तों, वो कभी मैंने देखे नहीं थे। और जब मैंने ये देखना चालू किया ना, मेरे को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मेरे पास कोई मोरालिटी नहीं बची है ना अभी, कि लोगों को मैं कैसे ब्लेम करूं। किस मुंह से बोलूं कि इस मदर इन लॉ की वजह से मेरी जिंदगी की वाट लग गई, किस मुंह से बोलूं इस वाइफ की वजह से लग गई, किस मुंह से बोलूं माँ ने ऐसा किया, किस मुंह से बोलूं बहन ने ऐसा किया। नहीं यार, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जब मैं मेरा पार्ट देखता हूँ ना, अरे उनकी गलतियां तो कुछ भी नहीं थी यार। मैंने क्या क्या गलती की, और उनकी उनकी अगर गलतियां है तो वो लोग सोचे गलतियां है या नहीं है। मुझे तो इतना भी हक नहीं है बोलने का कि वो सामने वाला गलत है। नहीं, मुझे बस मेरी गलतियां देखनी है ना। वो प्रोग्राम इज अ वेरी ब्यूटीफुल, जो ऑलवेज बोलता है कि वैभव तू बस तेरी तरफ देख, लोगों का मत देख, लोगों का कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं कर सकता, और लोगों का कुछ यहाँ करना ही नहीं है। ये प्रोग्राम मेरा है, मेरे लिए है, तो मेरी गलतियां मुझे देखनी पड़ेंगी। और जब मैंने मेरी गलतियां देखनी पड़ी, तो चरित्र दोष जो बाहर निकल के आए, डेफिनेटली आते ही है वो। जब मुझे लगता था कि मेरे जैसा इंसान नहीं है, वही इंसान डिसऑनेस्ट निकला, वही इंसान चोर निकला, वही इंसान गाली गलौज करने वाला निकला, वही इंसान, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाला निकला। उसमें कोई नैतिकता नहीं बची थी। और ये तो मैं गिने चुने बस बोल रहा हूँ, डीप में जाऊं तो बहुत सारी चीजें निकलती है। और ऑल दिस कैरेक्टर डिफेक्ट्स आर रिलेटेड टू माय सेक्स, माय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड माय सोशल इंस्टिंक्ट। सिक्योरिटी, जहां जहां मेरी सिक्योरिटी अफेक्ट हो गई, वेदर इट इज अ सोशल और वेदर इट इज अ सेक्सुअल, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर आते थे, खुद को बचाने की कोशिश करते थे, और मैं उस कैरेक्टर डिफेक्ट का कैसे भी उपयोग कर रहा था। डेफिनेटली ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स है मेरे में, भरे बड़े, जो मुझे लगता था कि मैं अच्छा हूं, मेरे में रेक्टिफाई करने जैसी कोई चीज नहीं है ना, वो चीज मेरे लिए बहुत गलत थी। मेरे में बहुत सारे चारित्रिक दोष थे, अभी भी है, छुपे पड़े हैं ना। वो बाद में पूछता है कि क्या क्या अभी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है, डू यू रियली वांट टू डू अमेंड्स। यार डेफिनेटली आई वांटेड टू डू अमेंड्स यार। क्या करके रखा हूं मैं मैंने मेरे लाइफ में। यार ये मेरे से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था, है ना। इस तरीके का व्यवहार मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था मेरे से, लेकिन वो हुआ है मेरे से। अगर मेरी गलतियां है, जब मैं मानता हूं मेरी गलतियां है, तो डेफिनेटली आई मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मस्ट टेक द लीड। जस्ट रिमोर्सफुल मम्बलिंग आई एम सॉरी इज नॉट इनफ भाई। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो, नहीं। जो जो गलतियां की वो ठीक से देख, और उसको क्या कर सकते हैं वो भी देख, और वो स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करके मैंने वो मेरा वो भी किया। अगर मुझे अमेंड करना है, अमेंड बस सॉरी बोलना नहीं होता है ना। जो क्षतिपूर्ति की बात हो रही है, इट्स ऑल रिलेटेड टू ऑल। किसी के पैसे देने हैं, है ना वो, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ फैमिली अमेंड्स यार, है ना। लिविंग गारमेंट्स, लिविंग गारमेंट्स भी तो मैं उसको नाम क्यों दूं यार। दीज आर द थिंग्स आई सपोज टू डू एट माई होम। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में कुछ काम कर रहा हूँ तो कोई तीर नहीं मार रहा हूँ मैं। अगर मैं बर्तन मांज रहा हूँ, अगर झाड़ू मार रहा हूँ, अगर मैं पोछा लगा रहा हूँ, अगर मैं टॉयलेट बाथरूम चल, ये बड़ी बातें नहीं है ना। ये मेरे घर की बात है यार। मुझे आई दिस वाज सपोज टू डू, सो आई डोंट काउंट दिस इज एज एन लिविंग गारमेंट्स कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, नहीं। दिस इज मस्ट आई डू। उन लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा तभी जाके वो, क्योंकि देखो यार, मैंने मेरी लाइफ को ऐसी इस तरीके से बिखरा हुआ है ना, जो कुछ मेरे लाइफ का जो कुछ स्ट्रक्चर था ना, तोड़ फोड़ दिया है। एंड आई ऑलवेज फील आई एम लाइक अ सुसाइड बॉम्बर।
तो वो फूटता है तो वो अकेला नहीं मरता है, आजू-बाजू के 10 लोग लेके मरता है। और वो 10 लोग कौन थे? जो मेरे फैमिली मेंबर थे, वो भी मरे हैं। 1.5 साल जितना मैं पेन में था, उससे ज्यादा वो पेन में थे कि ऐसे लड़के के साथ हो क्या रहा है? इसका करना क्या है? तो वो बहुत इमोशनल टर्मोइल से जो मैं गुजर रहा था, एट द सेम टाइम उसी इमोशनल टर्मोइल से मेरी मेरी पूरी फैमिली गुजरी है यार। तो मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक नहीं सकता। मैं दारू नहीं पी रहा हूँ तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, नहीं। दिस इज व्हाट आई सपोज्ड टू डू। तो ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ना ये रियलाइजेशन यार, जब तक मैं मेरे पैटर्न देखूंगा नहीं, जब तक मैं मेरे पास्ट में घुसूंगा नहीं, मेरे को नहीं समझता है। डर लगता है वहां जाने के लिए क्योंकि वो अंधेरा है। मेरा पास्ट मैं ना काळा कुट्ट भूतकाळ बुक म्हणतं। यस, दैट इज अ काळा कुट्ट भूतकाळ यार मेरा। लेकिन वहां जाना ही पड़ेगा क्योंकि वही एक्सपीरियंस मेरे को सामने काम में आते हैं। वही एक्सपीरियंस मेरे को आगे बताते हैं कि आगे वो कैसा व्यवहार करना है तेरे को। अगर तेरे के साथ वही चीजें रिपीट नहीं होनी है तो आगे तेरे को कैसे पैर डालने पड़ेंगे, कैसे आगे जाना पड़ेगा, वो मेरे उस 4 स्टेप इन्वेंटरी से तो निकलेगा। और ये 4 स्टेप इन्वेंटरी ना कि बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम अगर ये किसी न्यू कमर के साथ में सामने रख देता हूँ, बॉस दिस इज माय पास्ट, उसको भी होप मिल सकता है, उसको भी होप मिलता है। दिस इज हाउ ए वर्क्स ना। This is how fellowship works. This is how experience works. That's why this is the program of experience, strength and hope. तो ना these are the different pieces. लेकिन जब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ ना, ये पीस कनेक्ट होना चालू हो जाते हैं कि मुझे क्यों करना है, मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों बात करनी है। Because this is my experiences. This is how what I did. Now this is just regarding the resentment. ये तो हो गया गुस्सा। What about my डर? My fear. There are number of fears inside me ना। When मैं ए में आया, बहुत सारी चीजों का फियर था मेरे में। सबसे पहला फियर फिर से दारू पिएगा। क्योंकि वो मेरा पैटर्न था। लास्ट में मैं बिंज ड्रिंक करता, 2-2 4-4 महीने ठीक रहता था, उसके बाद फिर से ड्रिंक उठा लेता था। और जिस समय मैं ये सब फियर की सूची देख रहा था, उस टाइम मेरा मैं एक 11-12 महीने या 10-11 महीने सोबर था मैं। तो चलो यार, मैं अभी भी दारू पी सकता हूँ। मेरे पापा की जब डेथ हो गई तब मैं 1 साल दारू से दूर था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, जब मैं 2 साल दारू से दूर था। फिर से दारू मैंने उठा ली थी। तो अभी भी ये हो सकता है, मैं फिर से दारू पी सकता हूँ, सबसे पहला डर। दूसरा डर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाने का डर, क्योंकि वो मेरे चल रहे थे। मुझे लग रहा था दारू नहीं पी रहा हूँ तो बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, तो बाकी की चीजें जो मेरी कंटिन्यू थी वो कंटिन्यू रहेगी, क्यों नहीं रहेगी भाई। तो वो चीजें मेरी चालू थी। बीवी छोड़ के जाने का डर, अगर मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर से रिवील हो जाते हैं तो वो मेरे को छोड़ के ही जाएगी। अभी अभी क्यों मेरे साथ रहेगी वो। तो वो छुपाना। मोबाइल के पासवर्ड मेरे हर रोज चेंज होते थे। टॉयलेट में जा रहा हूँ फिर भी मोबाइल लेके जा रहा हूँ, मोबाइल 1 मिनट में जगह पे नहीं रख रहा हूँ। रात को सोते समय मेरे को डर लगता था कि मेरा मोबाइल चेक होगा। इसीलिए मैं मोबाइल कहाँ कहाँ छुपा के सोता था कि यार मेरी बीवी चेक ना कर ले, क्योंकि वो चेक करती थी रात को, मेरे को पता है। सी दिस इज डिफरेंट डिफरेंट डर्स ना, डिफरेंट डिफरेंट फियर्स। आई एम कंटिन्यूइंग टू द फियर यार। तो हमने स्वयं को पूछा कि हमें ये भय क्यों है, फिर से दारू पीने का डर तेरे को क्यों लग रहा है वैभव। क्योंकि वो मेरा पैटर्न है। मैं मेरे पास्ट में देख रहा हूँ ना, वो मेरा पैटर्न है। मैं हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। कुछ हो जाता है और मेरे पता नहीं चलता मैं दारू कब पी लिया, मेरे हाथ में ग्लास कब आ गया। आंख खुलती है तो मैं किधर पड़ा हुआ हूँ, मैं दारू कंट्रोल में पी नहीं पाता। दिस इज माई पैटर्न ना। तो मेरे पास्ट में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को मेरे डर क्यों है, कैसे है, वो भी मेरे को रिवील होना चालू हो जाते हैं। अभी डेफिनेटली ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बोला जाता है देयर इज ओनली वन आंसर टू द फियर, दैट इज फेथ। भगवान के ऊपर तेरा विश्वास होना चाहिए। हाँ, भगवान के ऊपर मेरा विश्वास है, लेकिन डर कम क्यों नहीं हो रहे। डर कम क्यों नहीं हो रही है, तो बस विश्वास होके फायदा नहीं है ना। उस विश्वास को लेके राइट एक्शंस तेरे हो रहे हैं क्या। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। क्या चाहता है मेरा भगवान मेरे से। व्हाट आर द राइट एक्शंस उस फियर को लेके, पर्टिकुलर एक फियर को पकड़ के मेरी राइट एक्शन क्या होनी चाहिए। चलो पहला फियर पकड़ लेते हैं कि मुझे फिर से दारू पीने का डर लग रहा है। तो क्या है उसके लिए राइट एक्शन, क्या हो सकती है। अगर मैं अल्कोहलिक हूँ, अगर क्या मैं हूँ अल्कोहलिक, मुझे ए में जाना चाहिए, मुझे बुक पढ़ना चाहिए, मुझे स्वच्छता लेना चाहिए, मुझे म्यूजिक करना चाहिए, मुझे फेलोशिप में रहना चाहिए, मुझे न्यू कमर की मदद करने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरे राइट एक्शंस है। अगर ये राइट एक्शंस में करता रहेगा ना, मेरे भगवान मेरे को वो दारू पीने का डर निकाल देगा यार। क्यों नहीं निकालेगा, आराम से निकालेगा। तो आज मेरे में वो दारू पीने का डर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक्शन मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर लेकिन वो मेरे एक्शन रुक जाते हैं, चलो अभी एक की जरूरत नहीं है, 6 साल हो गए, बहुत हो गया, अभी नहीं मीटिंग करूंगा, अभी क्या बिग बुक पढ़ना है, क्या वो साले न्यू कमर बार बार फोन कर रहे हैं, क्यों करूँ ये सब कुछ मैं। अभी पैसा कमाने का टाइम है, अब पैसे के पीछे। अगर मेरे राइट एक्शंस रुकते हैं, वो फियर फिर से आएगा और हाथ में दारू का गिलास भी आ सकता है। तो भगवान मेरे को तभी तक मदद करेगा जब तक मेरे एक्शंस राइट है।
मैं कुछ भी अगर नंगा नाच कर रहा हूँ, क्यों मेरे भगवान मेरी मदद करेगा? है ना? सेकंड डर, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाएँगे। तो मैं क्या करना चाहिए कि वो पकड़े ना जाए? व्हाट आर द राइट एक्शंस? और चुप-चुप के करने चाहिए। एप्पल का मोबाइल लेता हूँ, उसका पासवर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सकता। सैमसंग का पासवर्ड तो मेरी बीवी हर रोज़ ब्रेक कर रही है, एप्पल का लेता हूँ। दीज़ आर द राइट एक्शंस? नो, दीज़ आर नॉट द राइट एक्शंस। आई शुड स्टॉप दैट। जो इमोरल बिहेवियर है मेरा, मुझे वो इल्लीगल है, इमोरल है, उसमें से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली द राइट एक्शन। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचना चाहिए। अगर मेरे राइट एक्शंस होते हैं, तो डेफिनिटली वो भगवान भी मेरे को वो डर भी, है ना, कम करेगा, निकालेगा, वो होता है। धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ता हूँ, वो चीज़ें मेरे से निकलती है ना? द फियर फॉल्स फ्रॉम अस। 5th स्टेप में वो बोलता है ना, 5th स्टेप एक्सपिरियन्स में, भीती गळून पडल्या. गळून पडतात यार, का नाही पडणार? माझे ॲक्शन बरोबर असेल. इफ माय ॲक्शन्स आर राइट, गॉड विल ऑल्वेज हेल्प मी. सो फेथ विदाउट ॲक्शन इज डेड ना. फियर फेथ ओके, लेकिन फेथ कम्स विद द एक्शन, राइट फेथ, खत्म। नहीं तो वो फेथ कैसे जनरेट होगा मेरे में? मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मैं बस सोच रहा हूँ भगवान मेरे को बचाएगा, नहीं होता है यार, नहीं होगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस नाउ। गलत एक्शंस मेरे को फिर से उस दारू के गिलास तक लेके जाएंगे। चलो मैं बोलता हूँ दारू के गिलास तक मैं नहीं गया, लेकिन जिस मानसिक गंदगी में मैं जीना चालू करता हूँ, आज अगर कुछ गलती होती है मेरे से, तो जो रातों की मेरी नींद हराम हो जाती है, मेरा ही सेल्फ मेरे को पूछना चालू कर देता है, वैभव तूने ये क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? मेरी रातों की नींद हराम गई। सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि रात को मैं दारू पी के सोया था। हैंगओवर में उठता हूँ, दैट इमोशनल हैंगओवर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? दूसरे दिन की वाट लग गई, मेरा प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा। नहीं कर सकता मैं। तो मेरे एक्शंस डिमांड राइट एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस राइट एक्शंस को लेके अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं इंसान हूं ना, तो गलतियां हो भी जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलतियां मैं करता ही नहीं, गलतियां होगी। कभी गुस्सा आएगा, कभी घर में चाव चाव होगी, बीवी कुछ बोलेगी, बीवी को कुछ बोलेगा, काम पे कुछ हो जाएगा, होगा कुछ ना कुछ होगा। लाइफ है, होते ही जाएगा। क्या मैं वो गंदगी तुरंत साफ कर रहा हूँ? क्या वो मैं कैरी कर रहा हूँ लोड? मैं लोड कैरी नहीं कर सकता। सुबह मेरा किसी के साथ झगड़ा झगड़ा हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शाम को मीटिंग में जाऊंगा तब शेयर करूंगा, अरे भाई तब तक दारू पिएगा। भी किसी से क्या शेयर कर, दिमाग का वो जो चढ़ा हुआ भूत है ना, वो निकाल। वो प्रेशर जो तेरे प्रेशर कुकर में बन रहा है ना, वो निकाल अभी के अभी। अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगा, वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और मैंने देखा है, मेरा पैटर्न, एक चीज आ जाती है ना दिमाग में, उसको लेके और एक चीज, उसको लेके और एक चीज, उसको लेके और एक चीज, पता नहीं यार कहां से क्या 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 आना चालू हो जाता है। 2 मिनट में कंप्लीट रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, खत्म, अस्ता व्यस्त पूर्ण। कुछ मन नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, मैं डेफिनेटली भी चिढ़ के बात करूंगा, लोगों के साथ ऐसे ही कुछ करते रहूंगा। सो माय राइट एक्शंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तब तक वो भगवान मेरी मदद नहीं करता है, क्यों करेगा यार? है ना? मैं गंदगी फिर से करने लगूंगा, वो निकल जाएगा। वही गंदगी तो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर से गंदगी करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं। फिर आता है सेक्स। अभी सेक्स बोले तो बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा था। सेक्स के बारे में क्या बात करें यार, कैसे बात करें? इट्स वेरी प्राइवेट थिंग, इट्स वेरी पर्सनल थिंग ना। क्या किया, किसके साथ किया, कैसे किया, किधर लेके गए, ये सब बातें करनी है। नो, स्पॉन्सर बोला उन लोग उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तू चार दीवारी के अंदर क्या करता है ना, ये मैटर नहीं करता है भाई। लेकिन तू चार दीवारी तक कैसे गया, उसके लिए क्या क्या मैनिपुलेशन किया, क्या क्या झूठ बोला, कहाँ कहाँ डिसऑनेस्टी किया, वो बता। स्वार्थी कहाँ था, बेईमान कहाँ था, लापरवाह कहाँ था, इसके बारे में सोच। एंड मैं देखा यार, मेरे जो कुछ रिलेशन थे पिछले, कंप्लीट स्वार्थी, बेईमान तो था ही मैं। झूठे झूठे वादे करता था मैं। मेरा गोल सेट था, मुझे क्या चाहिए था वो भी मुझे पता था। तो उसके लिए कुछ भी करना। लापरवाह डेफिनेटली। उसके बाद उस लड़के का क्या होता है, सोचा तूने? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर बातें निकलती थी, कोण बी जुळत नाही ग, घरचे नाही म्हणतात ग, मग तुला आधी कळलं नाही का? ये तेरे को पहले नहीं समझा क्या? ये नहीं, सब कुछ नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो सकती। पहले मैं कुछ नहीं बात करता था ये सब। तो व्हाट इज दिस, कितनी कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कैसे बर्बाद की। तो वो जो गिल्ट मेरे में जनरेट हुआ था ना इन सब चीजों के लेके, जब मैं सोसाइटी में आया ना, बहुत बड़ा गिल्ट था यार इस सब चीजों का। निकल नहीं रहा था उसमें गिल्ट से, मेरे दिमाग में ना वही सब चीजें चलती रहती थी, पूरा अस्त व्यस्त कर देती थी। थैंक गॉड यार, ये इनमें बड़ी फेलोशिप मिली, दोस्त मिले, जिनके साथ मैं शेयर कर सका, वो प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज कर सका। और मैं रिपीटेडली रिलीज करता रहा, तब जाके कहा तो वो शांति आई मेरे में। तो डेफिनेटली ये ये सेक्सुअल, और ये चीजें सबसे कम बोली जाती है ये में।
लेकिन यही जो चीजें है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी करती है, यही चीजें सबसे ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब भी करती है, ये मेरे अनुभव है। तो मुझे इनके साथ खुल के बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओपन मीटिंग में नहीं बोल पा रहा है, स्पॉन्सर के साथ तो बोल पाएगा। ए में एक दो दोस्त होंगे अच्छे, इनके साथ पूरा सब चीजें शेयर करता है, अरे उनके साथ शेयर कर, लेकिन शेयर कर, नहीं तो ये दिमाग में चलता रहता है और वो किधर भी लेके जाता है। दैट इज माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस सेक्सुअल मिसकंडक्ट। मेरे मिसकंडक्ट की बात कर रहा है वो, है ना। और वो लास्ट के वो, दिस इज अगेन इन द कॉलम। ये कॉलम ही थे यार, ये जो चार्ट ही थे जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिए थे। हम कहाँ दोषी थे? हर जगह मैं ही दोषी था, हर जगह मैं ही दोषी था डेफिनेटली। आखिर हमें क्या करना था, और भगवान क्या चाहता है कि व्हाट इज माई आइडल, में कैसा होना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, एक पत्नी होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होना चाहिए, बीवी की केयर करने वाला हस्बैंड होना चाहिए, ये सब बाहर के अकाउंट बंद होने चाहिए। तो दिस इज माई समथिंग माई आइडल यार। आई वांट टू लाइक, आई वांट टू बी लाइक दैट। डेफिनेटली मैं अभी वैसा नहीं था या वैसा नहीं हूँ, लेकिन भगवान से मैं ये प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ यार, एक एक दिन के हिसाब से वो उस गोल की तरफ ढकेल मेरे को, क्योंकि ये चीजें है ना, ये मेरे को फिर से दारू के पास लेके जाएंगी डेफिनेटली। ए में आने के बाद दारू डायरेक्ट नहीं बुलाती है, दारू लड़की के पीछे छुपेगी, दारू पैसे के पीछे छुपेगी, दारू पोजीशन के पीछे छुपेगी, दारू मटेरियल चीजों के पीछे छुपेगी। तो मुझे देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। वेदर आई एम वो जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, या मैं स्पिरिचुअल वो घसरगुंडी की तरफ जा रहा हूँ, नीचे 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 जा रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीजों के पीछे में भागेगा ना, वो फटक से वो चीजें बाजू हो जाती है और मस्त दारू का बोतल सामने आ जाता है। उठा लिया अभी, क्योंकि मैं उठा ही लेता हूँ ना, उठा ही लेता हूँ। इन सब चीजों से दूर क्यों रहना है, इस मिसकंडक्ट से, इस डरों से, इन गुस्सों से, या इन गिल्ट से, इस रिमोर्स से। बिकॉज दिस इज माई रियल प्रॉब्लम्स। क्रक्स ऑफ द डिसीज के बारे में बात करते हैं ना अल्कोहलिक्स में, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज, व्हाट इज द क्रक्स, दैट क्रक्स यार, दारू पीने के पहले की मेरी गंदी मानसिक अवस्था, वो मेरा प्रॉब्लम है। वो हो जाती है तब मैं नहीं रुकता हूँ। तो दारू पीना डेफिनेटली मेरे लिए एक नरक है, लेकिन वो नरक का लास्ट वाला स्टेशन है मेरा। मेरा नरक तो तभी चालू हो जाता है जब मेरा मानसिकता खराब होना चालू हो जाता है। हाँ, उधर समझने का कि मैं नरक में एंटर कर दिया है। अब अगर मैं वही वहां नहीं रुका तो ये मेरी ट्रेन लास्ट वाले स्टेशन तक जाएगी, जहां मैं जाके फिर से दारू उठाएगा। और इन सब चीजों के बाद मेरे को जब सबसे लास्ट वाला एक चार्ट दिया, पांचवा चार्ट, हमें जिन्हें कष्ट पहुंचाया ना, हमने जिसे जिन्हें जिन्हें कष्ट पहुंचाया, ऐसे लोगों की सूची। अब ये अलग सूची थी मेरी, या अलग एक लिस्ट थी जिनमें मुझे ऐसे लोगों के नाम लिखने थे कि जो मेरे रिजेंटमेंट लिस्ट में नहीं है, जो मेरे डर के लिस्ट में नहीं है, जो मेरे सेक्सुअल मिसकंडक्ट में नहीं है, लेकिन मेरे बर्ताव से उन लोगों का एज सच मेरे लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन बोले तो कोई पार्ट नहीं था, उन्होंने मुझे किसी तरह से दुखाया नहीं था, लेकिन मैंने डेफिनेटली उनको दुखाया था। सबसे पहले आते हैं साले बार के वेटर्स, है ना। राजा की तरह बैठता था, गाड़ी को लेके बात करता था, पैसे से मुझे फेंक के मारता था, चल लेके आ, ये कर वो कर, देखता हूँ तेरे को यूपी का एक है तो फटके ही मारूंगा, ये कर। क्या था वो यार, क्या बिगाड़ा था मेरा? कुछ नहीं। मैं आते जाते लोगों के, मैंने वो रास्ते का भिखारी एक मिला था मेरे को, मैं उसको पीट के चला गया था। क्यों पता नहीं, दारू के नशे में मारा था। क्या रोल था उसका मेरे लाइफ में? कुछ नहीं। कुछ उसने किया था मेरे को? कुछ नहीं। मैं लास्ट में चेंबूर में जब मेरे छोटे वाले बहन के पास थे, मेरे को दारू पीने के लिए पैसे नहीं थे, और वहाँ जो मेरे भांजे, भांजा और भांजी ट्विंस है, मुझे दारू पीना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने क्या किया, मैंने उनकी पिग्गी बैंक फोड़ी और उसमें से 60 रुपए निकाल के जाके 52 रुपए की संतरा पिया था मैं। क्या उन लड़कों का या उन मेरे भांजा भांजी का क्या रोल था मेरे लाइफ में? कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ मेरे को दुखाया था? मेरे को गुस्सा था, कुछ रिजेंटमेंट था? कुछ नहीं। लेकिन मुझे चाहिए था ना, मुझे दारू पीना था, पैसे जुटाने थे, मैंने फोड़ दिया। और फिर से मैं ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ, वक्त फक्त 60 काट ले, खाली से 60 निकाला, बहुत सारे पैसे थे उसमें। अरे 10-10 के कॉइन, मैं उस टाइम नए 10-10 के कॉइन आए थे और मैंने ही दिए थे उन लोगों को, और मैंने ही डाले थे। मेरा एक्सप्लेनेशन, मैंने ही तो डाले, मैंने ही तो दिए है। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या लोगों तो, ऐसे लोगों की सूची वो भी मैंने बनाई डेफिनेटली। कहाँ कहाँ ये, इसमें भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकलते हैं कि मैंने क्या क्या किया, और अगर मैं क्षतिपूर्ति करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, यहाँ डू आई रियली वांट टू डू दिस अमेंड्स आल्सो। अमेंड की प्रोसेस से मैं बच नहीं सकता। 8वें 9वें कदम से हर शराबी भाग जाता है, वहां लिखा है बिग बुक में। बिग बुक वहां याद दिलाता है बेसिकली, तूने पहले ही डिसाइड किया था तू सब कुछ करेगा, यहाँ से भाग मत। उसको पता था कि यहाँ से भागेगा, मैं भी भाग रहा था लेकिन पकड़ लिया उसने मुझे। नहीं कर सकता मैं, भागना नहीं है यहाँ से, क्योंकि वो गिल्ट मेरे को फिर से, वो मेरे को डिस्टर्ब करेगी यार। तो दिस इज, मैं 5 मिनट अमित भाई ज्यादा एक्स्ट्रा लेता हूँ। सो दोस्तों, यू नो, दीज आर द चार्ट्स, दिस इज हाउ आई टुक माई 4 स्टेप। एंड मेरा ये कहीं भी दावा नहीं है कि मेरा सब इसमें से निकल गया था, मेरा ये दावा नहीं है।
लेकिन जो इमीडिएट इशू मेरे को प्रॉब्लम कर रहे थे मेरी सोब्राइटी में, जो गुस्से थे, जो डर थे, जो मेरी गिल्स थी, जो रिमोर्स था, है ना? वो चीजें जो इमीडिएट इशू मैं बोल रहा हूँ, वो इमीडिएट इशू तो डेफिनेटली इन सब में मेरे बाहर निकलने के लिए मदद हुई और मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगा। दिमागी तौर पे थोड़ा सा मजा आना चालू हुआ। प्रोसेस चालू था। आज भी बहुत सारी चीजें कि बहुत सारी चीजें बहुत याद में भी याद आ जाती है। इनिशियल ये 4 स्टेप के बाद भी बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी। मेरे को स्पॉन्सर बोला था मेरे को, ठीक है, अभी तूने सब कुछ ईमानदारी से बताया है क्या? मैं बोला हाँ मैंने बताया है सब कुछ। कुछ छुपाया है क्या तूने? मैं बोला नहीं छुपाया। आर यू श्योर? मैं बोला यस श्योर। ओके यू कैन गो अहेड। अगर बाद में कुछ चीजें याद आ जाती है तो डेफिनेटली, अगर बाद में कुछ याद भी आ जाता है तेरे को, और याद आने ही वाला है, ऐसी नहीं है ना एक ही झटके में सब कुछ निकल गया, नहीं होता है। बाद में कुछ याद है तो बाद में बता, इसी फॉर्मेट में बाद में बता, इसी फॉर्मेट में फिर से काम करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर तू श्योर है कि तूने कुछ नहीं छुपाया है तो नहीं छुपाना है, मेरे को नंगा होना पड़ेगा। दिस इज द नो गेम चेंजर स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप। क्योंकि जिस आध्यात्मिक, क्योंकि फिफ्थ स्टेप क्या बोलते हैं, अभी ये फोर्थ स्टेप जो लिया, फोर्थ स्टेप में ये सब कुछ जो कुछ लिखा, अभी फिफ्थ स्टेप में मेरे स्पॉन्सर के सामने मेरे को बताना है सब कुछ। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। वो प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। और जिस स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के बारे में बात करता है बिग बुक, कि एक आध्यात्मिक अनुभव ही तेरे को बचाएगा, और वो फर्स्ट आध्यात्मिक अनुभव मेरे को फिफ्थ स्टेप के बाद ही आएगा ना। और बाद में ही आता है जो हल्कापन महसूस होता है, जो मजा आना चालू हो जाता है। कुछ तो लगता है कि अलग हो रहा है, कुछ तो एक एहसास होता है कि यार है कुछ तो जो मेरे को बचा रहा है, कुछ तो है। दारू की अभी याद नहीं आ रही है, हल्का हल्का वो जो फील, वो क्या था मेरे लिए? दैट इज नथिंग बट माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यार। आतापर्यंत अब तक आपकी बहुत सारी आध्यात्मिक कल्पनाएं होंगी भी, लेकिन अब ये पॉइंट है कि जहां आपको आध्यात्मिक अनुभव होगा। नाउ द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम आध्यात्मिक अनुभव टू 12वें कदम की आध्यात्मिक जागृति। उसके लिए बचे हुए सब स्टेप। सो दिस इज द प्रोग्राम, इज कंप्लीट लॉजिकल, प्रैक्टिकल, करने जैसा। कुछ बड़ा नहीं करना है, हिमालय नहीं चढ़ना है, कुछ नहीं। अपनी ही लाइफ में जाके देखना है और किसी को बताने का है। क्या उसमें शर्माने का? सब हम मेरे ही जैसे। मेरे को पहले शर्म आती थी कि यार मैं स्पॉन्सर के सामने कैसे बोलूं। मेरा स्पॉन्सर मेरे से 2 कदम आ गया था, उसने पहले उसकी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे को लगा यार मैं अपनी कहानी तो इसको बता ही सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता? ये तो मेरे ही जैसा है, मतलब सब एक ही जैसे तो है। कुछ नहीं यार, डरना नहीं है बिल्कुल, फटाक से कर डालना है। करने के बाद मजा आता है। नहीं तो मैं एनालिसिस करता हूँ बहुत, करूँ क्या नहीं करूँ, करूंगा तो फायदा होगा या नहीं होगा, एकदम होगा ना, तेरे को हुआ मेरे को भी होगा ना, नहीं किया तो नहीं जमेगा क्या, ये स्टेप में स्किप नहीं कर सकता क्या? बहुत सारा आता है एनालिसिस। डोंट एनालाइज, यूटिलाइज। बात का बाद में देख लेंगे। नहीं करेगा तो दारू पीने वाला है ना, करके देख। नहीं कुछ फायदा हो तो जाके दारू ही पीने वाला है ना, जा करके तो देख। एंड वही था, लास्ट ऑप्शन था, करना पड़ा। लेकिन करने के बाद उसका मजा भी आने लगा दोस्तों। तो दिस इज हाउ आई टुक माई 4 स्टेप, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ दोस्तों। बहुत सारी चीजें निकल गई। और एक शांति थोड़ी सी महसूस करने लगा मेरे लाइफ में, जो मेरे में नहीं थी कभी। और तभी वो रियलाइजेशन आता है यार, है कुछ तो है जो बता रहा है। जो सेकंड स्टेप का, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ could restore me to the sanity. Yes, there is someone, there is something which is keeping me away from my alcohol, and that is nothing but my higher power. वो मेरी हायर पावर है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही नहीं आती है वो। ढूंढना मतलब क्या ना, गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉट। भगवान को ढूंढने की कोशिश करेगा तो भगवान तेरे को बचाएगा। तो वो भगवान को ढूंढने की कोशिश कुछ नहीं है यार, स्टेप में से जाना है। वो शक्ति आज नहीं तो कल आएगी। कब, समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, बट यस दे विल, इट विल। वो आएगी, आएगी, जरूर आएगी। बिकॉज लैक ऑफ पावर इज माई डायलेमा। शक्ति नहीं है, वो शक्ति को ढूंढना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके वो शांति आएगी। दारू से भी दूर रह पाऊंगा, मजा भी आएगा। Again, Helping Hand Group, thank you very much for letting me share, and very much thank you to Kamil Bhai. Kamil Bhai, thank you once again. Anuj Bhai, very thank you for your service and letting me share. Thank you, sir. जी मैं रुक रहा हूँ। Thank you.